ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी, हड्डियों का बुरबुरापन, यानी हड्डियाँ अंदर से खोखली हो जाती हैं विटामिन कैल्शियम की कमी की वजह से और विटामिन डी। ये कैसे कम होता है? ये होता ऐसे है कि 18-19 साल तक की मुझे एज इतना याद नहीं है, जितना ख़वातीन कैल्शियम जिस्म में स्टोर कर सकें ये हड्डियाँ स्टोर करती जाती हैं, आपकी हड्डियाँ मजबूत होती जाती हैं। उसके बाद 20-21 साल या 19 साल के बाद फिर ये स्टोरेज नहीं होती। अच्छा, पर स्टोरेज जब नहीं होती तो जिस्म को रोज़ाना चाहिए ये कैल्शियम 1000 माइक्रोग्राम्स या इससे थोड़ा सा ज़्यादा, और रोज़ाना की बेसिस पे अगर आप फूड में सप्लीमेंट के फॉर्म में कैल्शियम नहीं ले रहे तो ये हड्डियों में से डेली निकाल रहे हैं, और इसी वजह से आपकी हड्डियाँ ख़वातीन के ख़ास तौर पे बीमारी ये कॉमन है ऑस्टियोपोरोसिस, ये बन जाती है क्योंकि हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है। रोज़ाना अगर आप दूध, दही, पनीर, अंडे की जर्दी, बादाम, ब्रोकली अभी सीज़न आ रहा है, ये बड़ी अच्छी सोर्स ऑफ कैल्शियम है। ये अगर आप नहीं ले रहे डेली तो ये रोज़ाना उसमें से कैल्शियम निकाल रहा है, और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि कुछ ही अरसे में ये हड्डियों की बीमारी, ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। पहले ये बड़ी लेट एज की बीमारी थी, 50-60 की एज में। अब पाकिस्तान में सारी बीमारियों की तरह ये भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी एज से कम हो रही है, यानी अब ये कम ही एज में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अचानक आपको पता लगता है कहीं से गिर गए, कुछ हुआ तो पता लगा हड्डी अंदर से पूरी चूरा हो गई है, लिटरली टूट गई। और फ्रैक्चर, अब फ्रैक्चर तो आप प्लास्टर लगा के कर सकते हैं, लेकिन हड्डियों का अंदर का खोखलापन क्या करेगी। इसीलिए सबको ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे ये अहम है कि वो जो यंग लड़कियां हैं उनको कोशिश करें। अब होता क्या है कि बच्चे, चूँकि दूध जो है ये बेसिकली बचपन से एक बचपने की अलामत समझा जाता है कि दूध पी लो। अब वो दूध पीता बच्चा, तो वो बड़े हो जाते हैं तो बच्चे कहते हैं यार ये तो अजीब सा ऐसा लग रहा है कि मैं बच्चा, उनको एक तो उनकी नॉलेज नहीं है, तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि दूध क्यों ज़रूरी है। दूध, दही, पनीर, बादाम किसी भी फॉर्म